myself Nancy Patel. Today we will discuss about standard 12th commerce statistics chapter 1 index number. Okay, first thing is what is index number. Index number क्या होता है? तो index number to measure something. इंडेक्स नंबर में ये चीज़ है कि आपको कंपैरिजन करना है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंपैरिजन. ओके, इंडेक्स नंबर का मतलब इंडेक्स नंबर जब वर्ड आता है ना आपके पास, तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, कंपैरिजन. आपको क्या करना है, जब भी आपको दो वैल्यू दी है, जैसे कि हम देख लेते हैं ऑनियन का रेट. ओके, 2015 में ऑनियन का रेट था, वो रेट हम 2016 में जो रेट था, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं. तो वो जो कंपैरिजन होती है वो हमारा इंडेक्स नंबर हो गया. ठीक है, तो इंडेक्स नंबर क्या होता है? टू मेजर समथिंग. हमें मेजरमेंट निकालना है. कैसे? ऑफ कोर्स कंपैरिजन करके. आपको कंपैरिजन करके मेजरमेंट निकालना है. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है. एक्चुअली मैंने कुछ लिखा है कि इंडेक्स क्या होता है, तो टू मेजर समथिंग. एंड इंडेक्स नंबर क्या होता है? तो इंडेक्स नंबर ये चीज़ है कि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म मिलता है उसको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं. ठीक है, जो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है उसको हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं. और इंडेक्स मीन्स टू मेजर समथिंग. हमें मेजरमेंट निकालना है कंपैरिजन करके. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2015 में रेट जो ऑनियन का था वो रेट कंपेयर किया हमने 2016 में. ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें आती है, बेस ईयर एंड करंट ईयर. तो जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है वो हमारा बेस ईयर हो गया, एंड करंट ईयर वो होता है जो हमारा लास्ट ईयर. ठीक है, जो आपको जिस तरह से आपको ईयर दिए गए हो वो. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको मैंने बताया इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला. तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला आपको तब समझ जाएगी जब आप ये पूरा जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है वो आप समझ लोगे. ठीक है, इसमें दो चीज़ आती है कि जो इंडेक्स नंबर है वो कंपैरिजन और मेजरमेंट से हम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है. ठीक है, हमें सिर्फ टाइम पीरियड दिया होता है 2015, 2016, इस तरह से टाइम पीरियड दिया हुआ होता है. तो उसमें ये चीज़ होती है कंपैरिजन करना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि जैसे कि रिलेटिव चेंज ऑफ वेरिएबल. कोई भी वेरिएबल ले लो, उसका रिलेटिव चेंज इनटू 100. तो ये चीज़ है कि रिलेटिव चेंज एंड एब्सोल्यूट चेंज, ये दोनों मेथड है आपके इंडेक्स नंबर में, रिलेटिव चेंज एंड एब्सोल्यूट चेंज. तो इसमें यह है कि रिलेटिव चेंज वो होता है कि जो आप प्रपोर्शन में फाइंड आउट करते हो. तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के बाद देखेंगे. अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि जो एक्चुअल में इंडेक्स नंबर हमें जानना है. तो फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो इस तरह से है, 2000, 2010 एंड 2020. ये हमारा टाइम पीरियड हमें गिवन है. अब उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो ऑनियन का रेट है. ठीक है, ऑनियन की जो प्राइस है वो हमें यहाँ पे गिवन है. तो आपको यही देखना है कि आपको ऑनियन की प्राइस दी गई है और वो भी 2000 में कितनी प्राइस थी. ठीक है, फिर 2010 में कितनी थी और 2020 में कितनी थी. अब यहाँ पे मैं गेम से आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से इसको हम समझेंगे. तो जो एक गेम है वो इस तरह से है, मैं जाती हूँ, दो सेलर्स है. ठीक है, ऑनियन के दो सेलर्स है, उसमें मैं जाती हूँ एक राम भाई नाम के कोई सेलर्स है उसके पास. तो उसके पास जाके मैं पूछती हूँ कि भैया 2000 में जो ऑनियन का रेट था, ऑनियन की जो प्राइस थी वो क्या थी. तो उन्होंने बताया 5 रुपीज़ पर केजी. ध्यान से देखना, जो राम भाई थे उनको मैंने पूछा कि ऑनियन के रेट 2000 में कितने थे, तो उन्होंने बताया 5 रुपीज़ पर केजी. देन मैंने पूछा 2010 में कितना था, तो उन्होंने बताया 10 रुपीज़ पर केजी. ओके, एंड 2020 में कितना है, इट मीन्स 2000 इज करंट ईयर. ओके, 2020 में कितना रेट है, तो उन्होंने बताया 20 रुपीज़ पर केजी. ओके, यहाँ पे आप रेट देख सकते हो कि उन्होंने बताया 2000 में 5 रुपीज़ पर केजी था, 2010 में 10 रुपीज़ पर केजी था और 2020 में क्या था, 20 रुपीज़ पर केजी. अब आप जा रहे हो दूसरे सेलर के पास और उसका नाम है, जैसे कि हम रख लेते हैं श्याम भाई. तो श्याम भाई के पास आप जा रहे हो और आपने पूछा कि जो ऑनियन का रेट है वो 2000 में कितना था, 2010 में कितना था और 2020 में कितना था.
तो अब श्याम भाई बता रहे हैं, श्याम भाई थोड़े टेढ़े थे, ठीक है, तो उन्होंने ठीक से आंसर नहीं दिया। उनका आंसर देख लो कि किस तरह से वो आंसर दे रहे। तो उन्होंने आपको बताया कि 2000 में जो ओनियन का रेट था वो इस तरह से था, 35 रुपीज फॉर 7 kg। ध्यान से देखना, उन्होंने बताया कि 35 रुपीज फॉर 7 kg। फिर 2010 में जो ओनियन का रेट था वो 20 रुपीज फॉर 2 kg। मतलब 2010 में जो ओनियन का रेट उन्होंने बताया 20 रुपीज फॉर 2 kg। एंड 2020 में उन्होंने जो रेट बताया वो इस तरह से है कि 600 रुपीज फॉर 30 kg। मतलब इस तरह से उन्होंने बताया है कि जो ये आप रेट देख सकते हो ना, तो वो मतलब आपको देख के ही ये कंफ्यूजन होगा कि इस तरह से मतलब रेट कौन बताता है। ऑफ कोर्स जब मैं पूछने गई तो मुझे राम भाई ने बहुत अच्छे से बताया। आप देख सकते हो कि आप कंप्लीटली लिखा हुआ है कि 5 रुपीज पर केजी था, फिर 2010 में 10 रुपीज पर केजी था और 2020 में 20 रुपीज पर केजी था। लेकिन जब आप जाते हो तो श्याम भाई ऑफकोर्स टेढ़े इंसान थे, तो उन्होंने इस तरह से बताया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेरिजन। क्या करेंगे, कंपेरिजन। इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या है, ऑफकोर्स टू मेजरमेंट ऑफ समथिंग। हमें मेजरमेंट लगाना है, किस तरह से हम लगाएंगे, ऑफकोर्स कंपेरिजन करके। तो यहाँ पे आपको 3 ईयर दिए, ठीक है, पीरियड दिया हुआ है 3 ईयर का। तो तीनों ईयर को हम कंपेयर करेंगे कि कब किसका कितना रेट था, ठीक है। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि जब मैं राम भाई के पास गई थी तो राम भाई ने किस तरह से रेट बताया था, 5 रुपीज बताया था, 10 रुपीज एंड 20 रुपीज, ठीक है, ईयर वाइज। ओके, तो अब इस रेट का हम कैलकुलेशन करें, मतलब उसको हम सिंपल तरीके से देखें तो ये जो रेट है उसको हम 1 टाइम्स ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ये जो रेट है यहाँ से यहाँ देखें तो 5 रुपीज टू 2000 में 5 रुपीज था, अब 2010 में 10 रुपीज हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है, ये यहाँ से 2 टाइम्स बढ़ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखें 2010 टू 2020, तो जो रेट है वो और भी 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब 2 टाइम्स और भी बढ़ रहा है, मतलब ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये चीज आप समझ सकते हो। ओके, अब आपको डायरेक्टली बोला गया, हमने जो ये कंपैरिजन निकाला है ना 1 टाइम्स, ठीक है, ये 1 टाइम का है, अब वो बढ़ के 2010 में हो गया 2 टाइम्स एंड देन 2020 में हो गया 4 टाइम्स। तो इट मीन्स हम देख सकते हैं कि जो रेट है, अब आपको बताने में बहुत ही इजी हो जाएगा कि जो रेट है वो 2000 में 5 रुपीज था, फिर कितना बढ़ा, तो ऑफकोर्स हम बता सकते हैं यहाँ पे देख के कि 2000 से 2010 में जो रेट था वो 2 टाइम्स मतलब इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब 2010 टू 2020 में देखें तो वो भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, मतलब ओनियन का रेट 2000 में मतलब 5 रुपीज था, वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गए, 2010 में 10 रुपीज हो गया, फिर 4 टाइम्स इंक्रीज हो गए 2020 में, वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। जिस तरह से ईयर हमने देखे उस तरह से यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है रेट का, ठीक है। तो अगर आप बताओ कि डायरेक्टली कंपैरिजन हमने किया है तो अब आप इसको इस तरह से बताओ, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस लिखी हुई है ना उस प्राइस को आप भूल जाओ। अब आपको सिर्फ बताना है कि ओनियन का रेट ईयर वाइज कितना बढ़ रहा है, तो इंक्रीमेंट जो हो रहा है ना उसका हमें बताना है, तो किस तरह से बताएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप इस तरह से डायरेक्टली बता सकते हैं कि जब 2000 में जो रेट था उसका जो ओनियन का रेट था वो 2010 में 2 टाइम्स बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, देन 2020 में 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो आपको इजीली समझ आएगा। तो ये वे है कि हम इंडेक्स नंबर में यही करेंगे, जो भी हमें वैल्यूज दी होगी ना उस वैल्यूज का हम रेशियो निकालेंगे कि मतलब उसको इजी करना है। अगर हम ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक में क्या होता है, डेटा अच्छे से प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो हम इस डेटा को अगर इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ना तो वो अट्रैक्टिव मैनर में हो जाता है, और वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि सामने वाला जो भी देखने वाला होता है वो एक्चुअल में देख के ही बता सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या चेंजेस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो श्याम भाई था ना जिनसे आपने पूछा था, वो श्याम भाई थोड़ा टेढ़ा इंसान था, तो इसने इस तरह से बताया है। तो हम कैसे देखेंगे, ऑफ कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेट था ना वो रेट एक्चुअल में पर केजी दिया हुआ था, ठीक है, पर केजी, सारे रेट पर केजी दिए। तो हमारे लिए जो रेशियो निकालना था
मतलब कितना बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है जो रेट में, वो कितना हो रहा है, तो वो इजीली हम बता सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से दिया है तो हम क्या डायरेक्टली बता सकते हैं कि 35 था, 20 था, फिर 600 था, मतलब क्या है। ऑफ कोर्स इसको हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा कि एक्चुअल में ये रेट क्या है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 35 रुपीज फॉर 7 kg। 7 kg के लिए 35 रुपीज है, तो पर केजी तो हमें पता ही नहीं है, तो वो हमें फाइंड आउट करना होगा। ऑफकोर्स श्याम भाई था, वो वन था, टेढ़ा इंसान था, ऑफकोर्स इसके लिए ही हमें ये सारी मेहनत करनी है। तो आपके सम्स भी इस तरह से ट्विस्टेड आएंगे, तो आपको ट्विस्टेड सम दिए जाते हैं, उसी तरह से आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है उसको इजी वे में, ठीक है। जिस तरह से जो भी देखने वाला हो, हम जो डेटा प्रेजेंट करते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाए उनके माइंड में। ओके, तो यहाँ पे देखो 35 रुपीज फॉर 7 kg। ओके, 35 डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो हमें पर केजी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5 रुपीज पर केजी। ओके, तो यहाँ पे 5 रुपीज पर केजी हमें मिल गया। आपको अभी ये रेट देखना है 5 रुपीज पर केजी वाला, ठीक है। इस रेट को देखना है। 2000 में 5 रुपीज पर केजी था। ओके, देन 2020 में हम देखें तो 20 रुपीज फॉर 2 kg, मतलब 2 kg हम 2 किलोग्राम ओनियन लेने जाते हैं ना, उसका 20 रुपीज हो रहा है, लेकिन हमें तो पर केजी चाहिए, तो इसको भी कैलकुलेट करो, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा 10 रुपीज पर केजी। ओके, तो आपको ये रेट देखना है इसमें। देन हम इसमें देखते हैं 2020 में उन्होंने बताया कि 600 रुपीज, तो डायरेक्टली तो हम ले ही नहीं सकते। ऑफकोर्स हम ये तो एक्चुअल में बेसिक है कि ऑफकोर्स देख के ही बता सकते हैं कि किसी भी मतलब पर केजी आप 1 किलोग्राम ओनियन लेने जाते हो तब क्या उसका रेट 600 रुपीज होगा? ऑफकोर्स नहीं होगा, हम देख के ही बता सकते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है फॉर 30 kg, ठीक है। तो 30 किलोग्राम ओनियन आप लेते हो तभी उसका रेट 600 रुपीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से कैलकुलेट करके 600 रुपीज फॉर 30 kg इज इक्वल टू 20 रुपीज पर केजी। ओके, तो आपको ये 3 देखने हैं जिस तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस तरह से इजी बना दी है, ठीक है। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी ना इंडेक्स नंबर में, वो इसी तरह से होगी, लेकिन आपको क्या करना है, उसको आपको इजी वे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बता सकते हैं कि कौन से ईयर में ओनियन का रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, ऑफकोर्स ये 1 टाइम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 है, तो जो 5 से 10 जो कन्वर्ट हो रहा है ना रेट, वो 2 टाइम्स, मतलब ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। एंड देन इसको कंपेयर करें तो ये 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज थी कि हमें जो प्राइस का रेट है वो पता, मतलब इस तरह से हमें उसको प्रेजेंट करना है कि जो इजी वे में दिखे। तो हम यहाँ पे इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पे मुझे राम भाई ने एकदम इजी वे से बताया था कि 5 रुपीज पर केजी, ठीक है, पर केजी उन्होंने बता दिया था, लेकिन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ा। ऑफ कोर्स आपको जो डेटा दिया होता है वो ट्विस्टेड होता है, तो उस डेटा को आपको क्या करना है, इजी वे में कन्वर्ट करके फिर प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे उसी तरह से प्रेजेंट किया है। अब हम बता सकते हैं कि 2000 में 1 टाइम था, मतलब जो रेट था वो 5 रुपीज पर केजी था। देन 2010 में वो 2 टाइम्स बढ़ गया, मतलब 10 रुपीज पर केजी हो गया। एंड देन 2020 में वो रेट बढ़ के 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया और वो हो गया 20 रुपीज पर केजी। ओके, तो इंडेक्स नंबर में क्या होता है, इंडेक्स नंबर में यही चीज है कि आपको कंपैरिजन करना है। आपको ईयर्स दिए होंगे, पीरियड्स दिया होगा, और उस ईयर्स का आपको कंपैरिजन लगाना है। कोई भी थिंग्स हो, कोई भी वेरिएबल हो, आपको वेरिएबल को कंपेयर करना है। इस चैप्टर में इतना ही है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड उसी टाइप से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।